आज हम पढ़ेंगे लिंग। पहले हम ये जान लेते हैं कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। लिंग का शाब्दिक अर्थ है पुरुष और स्त्री में से प्रत्येक का अर्थबोध कराने वाला। हिंदी व्याकरण में इस लिंग का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के अर्थबोध कराने वाला। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि लिंग जो है वह किसी शब्द के अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के अर्थबोध कराता है। इसीलिए लिंग की परिभाषा हम इस रूप में दे सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु की जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में बारी बारी से परिभाषा और उसके उदाहरण जानते हैं। फिर हम ये जानेंगे कि अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों पे भी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हमने लिंग निर्णय संबंधी कुल 17 नियम दिए हैं, जिससे 90 से 95% शब्दों का लिंग निर्णय शुद्ध रूप से हो सकेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग को हिंदी व्याकरण में परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पुत्र, पिता, भाई वगैरह वगैरह। ये प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाएं भी कुछ हैं, जैसे लोटा, जूता, ताला वगैरह वगैरह। अब हम स्त्रीलिंग की परिभाषा जानते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। हिंदी व्याकरण में हम स्त्रीलिंग की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध हो तो उसे हम हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बहन, पुत्री, माता, दादी वगैरह वगैरह। ये सब प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में ममता, छाया, बात वगैरह वगैरह। लिंग के बारे में कह सकते हैं कि विश्व में मात्र 2 ही जातियां हैं। जाति का पर्याय है वंश या कुल। तो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है, 2 ही वंश या कुल है, वो है पुरुष और स्त्री।